तो सवाल ये उठता है कि हनुमान चालीसा पर आखिर इतना बवाल क्यों मचा है, घमासान क्यों हो रहा है। और मुंबई में हनुमान चालीसा के घमासान पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कि करके मैं सबसे पहले आपसे परिचय करवा दूं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। शिवसेना नेता किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के प्रवक्ता हेमंत कांबले और एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में कर लेती हूं किशोर तिवारी आपसे, क्योंकि नवनीत राणा आज मातोश्री जाना चाहती थी, वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी। शिव सैनिकों ने उन्हें जाने नहीं दिया, ऐसा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। और एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बंगाल जैसा माहौल बना रही है। देखिए, बीजेपी खुद तो सामने नहीं आ रही, अपनी बी पार्टियों के साथ कर रही है। नवनीत राणा को पूरी जो सपोर्ट मिल रहा है वो बीजेपी से मिल रहा है। लेकिन नवनीत राणा जी को हनुमान चालीसा पढ़ना है तो उन्होंने जैसा अमरावती में हनुमान मंदिर में पढ़ा वो पढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के घर पर जाकर मैं पढ़ूंगी ऐसे बड़े बड़े बयान देना, फिर मुख्यमंत्री ने ये किया वो किया बोलना, और ये तो एक जनरल आक्रोश निर्माण हो चुका है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति कर कर महाराष्ट्र में अशांति और लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठा रहे हो। तो बीजेपी जिस तरीके से राणा दाम्पत्य के साथ आ गई, इससे तो स्पष्ट है कि ये बीजेपी ने दी हुई चाबी थी। अब राणा अगर कोई भी, मैं अभी भी बता रहा हूं कि राणा नहीं कोई भी अगर मातोश्री के तरफ उंगली भी उठा के देखेगा तो उसको महाप्रसाद मिलेगा। ये मैं आपको नहीं, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ मना है क्या किशोर तिवारी? नहीं, देखो वो आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राजकीय एक नौटंकी थी इसलिए, और उन्होंने आने के पहले ही मुख्यमंत्री को एकेरी भाषा में गाली गलौज की और आलोचना करके वो आ रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। मुंबई में शिवसेना को चेतावनी देकर कोई आता है तो शिवसेनी क्या है ये आज देख लिया आपने। बिगर बुलाए अगर लाखों शिवसैनिक सड़क पे दिखते हैं तो ये लोगों तो आप लोग आने देते ना नवनीत राणा को। देखिए, आप किशोर तिवारी आप बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नवनीत राणा नहीं, उनके पीछे की बीजेपी करवा रही है। नूपुर शर्मा भी मेरे साथ है, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर मातोश्री आने देते नवनीत राणा और दंपति को? वो आकर हनुमान पाठ करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और चले जाते, बात खत्म हो जाती। ये हजारों की संख्या में शिव सैनिकों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी फिर? मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ कि ये मातोश्री के माथा टेकने के लिए हर चुनाव में आते हैं। इस चुनाव में भी उद्धव जी के माथे टेक कर ही ये चुनाव जीते हैं। अभी मैं बता रहा हूं तुमको कि एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से नवनीत राणा चुन के आई। जिस दिन चुन के आई उसी दिन वो भाजपा से जाकर मिल गई। ये सब चीजें है और नवनीत राणा ये खुद डिस्क्वालिफाइड है और उसका पिटीशन पेंडिंग है क्योंकि इसने एक दलित के अधिकारों को वंचित रखते हुए झूठे सर्टिफिकेट से ये चुन के आई है। अब ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है उसका एक ही कारण है कि हम भाजपा से दूर जाके हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से सरकार बनाई है। और मैं नुपुर शर्मा को भी बता देता हूँ, नहीं नुपुर शर्मा को भी बता देता हूँ कि उनमें दम हो तो वो खुद आए और खुद करे, ये किराए के लाउडस्पीकर देके। अच्छा ठीक है, चलिए नूपुर शर्मा से मैं पूछ लेती हूँ। आप सवाल उठा रहे हैं ना नूपुर शर्मा, सुना आपने किशोर तिवारी को कह रहे हैं कि नवनीत राणा तो एक मोहरा है, दरअसल पीछे तो बीजेपी है जो उन्हें पुश करके आगे भेज रही है, मातोश्री जाने के लिए उकसा रही है। आज तो हाल ये हो गया। आपको नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। जी आवाज एको कर रही है, ठीक कराइए प्लीज, आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।